शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं नावेद माजिद आपका स्वागत करता हूं सी न्यूज़ भारत के खास प्रोग्राम मतदाता कहिन में। मतदाता कहिन प्रोग्राम के अंतर्गत सी न्यूज़ भारत की टीम पहुंची कटहेरी विधानसभा, जहां हमारे संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय ने कई ग्राम सभाओं के मतदाताओं से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं मतदाताओं की जुबानी। सी न्यूज़ से अजय उपाध्याय, आप देख रहे हैं मतदाता क्या कहीं प्रोग्राम में। मैं पहुंचा हूं भीटी थाना क्षेत्र में। देखते हैं कि मतदाताओं की क्या है यहाँ रुझान। यहाँ पे क्या रुझान है, किससे आप किससे बीजेपी निकल रही है अजय द्विवेदी जी। सपा भी काम की है और बसपा भी लोग हैं, तो इसमें आप किस तरह की बीजेपी लोग कई विरोध हर जगह है। बीजेपी कई काम उसके अच्छे हैं, जैसे उसने गांव में खड़ंजा नाली लाइट एकदम घर के ऊपर से गुजर रही हैं, कई खंभे ऐसे हैं और पैसे मिल रहे हैं किसान का, और सब कई योजनाएं हैं जिसका लाभ ले रहे हैं लोग। इस वजह से अजय द्विवेदी जी जाएंगे। तो आप यहाँ पे पूर्व मंत्री जी भी हैं, उनसे क्या वो तो 25 साल से हैं जी। हाँ, वो दिखाई नहीं पड़ते। वो जीतने के बाद यहाँ ऐसे मंत्री जी आते जाते रहते हैं। उनका तो यहाँ पूर्व विधायक पवन पांडे जी, उनके सुपुत्र जी लड़ रहे हैं, क्या उनपे? हाँ, वो उन्हीं दोनों में लड़ाई है। किसे में? बसपा और भाजपा में। हम और देखते हैं जनता की क्या रहा है। भाई साहब, क्या नाम आपका? क्या नाम है भैया? किसकी लहरें यहाँ क्या है, किसको आप वोट देना चाहते हैं? जी, कौन किससे में? आप किसको रुझान देते हैं? आप क्या? हमें तो तिकोड़िए दिखाई दे रहा है। आप पर्सनल आप किसी के ऊपर क्या है? पर्सनल तो हम कुछ नहीं कह सकते, जो है तिकोड़िए माहौल। अच्छा, आप नहीं बता सकते कि मतलब कि कौन है क्या कैसे? हाँ जी सर, नहीं बता सकते, लेकिन तिकोड़िए जो है लहर है। भाई साहब कह रहे हैं तिकोड़िए है। देखते हैं कि और भाई साहब लोग क्या है। तो भाई साहब, क्या नाम आपका? तो भाई साहब, क्या बताना चाहते हैं कि मतलब जनता की किसको क्या आप बताएंगे? जैसे देखिए, यहाँ कटेहरी विधानसभा में बसपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जो समीकरण बने यहाँ पर निषाद पार्टी और भाजपा का गठबंधन है, उसमें मामला लड़ाई त्रिकोणीय बनती जा रही है। अपने जगह लालजी वर्मा जी भी मैदान में फाइट कर रहे हैं और वहीं प्रतीक पांडे ने पूरा दमखम ब्राह्मण बल पर और बसपा का जो कोर वोटर कहा जाता है दलित समाज, इसके बल पर वो भी अपनी लड़ाई के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन जो कटहरी का रुझान दिख रहा है इसमें त्रिकोणीय श्रृंखला दी गई है। अब ये जनता जाने किधर करवट लेती है। अभी तो जो माहौल दिख रहा है, सपा बसपा प्लस सपा को बीजेपी में लड़ाई दिख रही है। आपका पर्सनल यहाँ पे लोकल मुद्दा कुछ तो होगा आपका? लोकल मुद्दे हमारे जैसे सड़क हुई, यहाँ का विकास के लिए सड़क हुआ, और यहाँ की जनता अभी भी यहाँ पर कटहरी को नगर पालिका के लिए मांग कर रही है। नगर पालिका घोषित के लिए आज से नहीं, बहुत दिन से। अभी जहांगीरगंज देखिए इससे पीछे था, लेकिन उसको नगर पालिका घोषित कर दिया गया। कटहरी को आज तक अभी नगर पालिका नहीं बनाया गया। लालजी वर्मा विधायक रहे, मंत्री रहे, इन्होंने बहुत पहले वादा किया था, लेकिन ये वादा आज तक नहीं पूरा हुआ। अभी पवन पांडे ने भी ये वादा किया है जनता से कि अगर सरकार बनती है बहन जी की, तो वो कटहरी को नगर पालिका घोषित कराएंगे। और वही वादा सपा के लालजी वर्मा ने भी किया, लेकिन ये पूर्व में भी मंत्री थे, पूर्व में सरकार में भी थे, लेकिन जनता को सिर्फ ठगा है। इसलिए जनता का रुझान इस बार कुछ बदला बदला दिख रहा है, इसलिए यहाँ त्रिकोणीय। तो आप अपना कुछ रुझान करेंगे? कुछ हमारा रुझान तो देखिए, रुझान सरकार भाजपा अच्छा कार्य कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार ने काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं, जिसको देखते हुए जनता भाजपा की भी तरफ जा रही है, लेकिन पवन पांडे के भी तरफ जा रही है स्थानीय नेता होने के नाते। और लालजी वर्मा से भी कुछ लोग हैं जो जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ का कटहरी का विधानसभा किधर मतदाता किधर। मैं यहाँ देखा हूँ भाई साहब, आपके यहाँ लोकल मिल है, उसके बाद भी जनता परेशान है। बीजेपी सरकार में गन्ना नहीं ले रहे, इस पर आप क्या कह रहे हैं? गन्ना धान के लिए बिक्री के लिए किसान भटक रहा है। अभी किसान धान बेचने के लिए काफ़ी परेशान हुआ। भाजपा सरकार ने तो काफ़ी वादे किए, लेकिन ज़मीन पर अभी कुछ कमियां हैं सरकार से, जिस पर अगर ध्यान दे सरकार तो रिजल्ट अच्छा होगा। रुझान भी भाजपा का दिख रहा है,
लेकिन उस पर कुछ कमियां हैं जिस पर भाजपा को ध्यान देना चाहिए। बाकी लड़ाई तो त्रिकोणीय है। भाई साहब बोल रहे हैं कि लड़ाई त्रिकोणीय है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे जनता की क्या है राय। ये किसको मत करेंगे 3 तारीख को? इसको सब देंगे, उससे कम भी देंगे, अब काम। अरे नहीं, जैसे कि बीजेपी 5 साल रही है, उसके बाद लालजी वर्मा जी थे यहाँ, फिर उसके बाद पवन पांडे जी आए हैं, तो आप किसको रुझान किसको देना चाहते हैं? बसपा, सपा, बीजेपी, किसको आप वोट देना चाहते हैं? सब सपा नहीं, कोई भाजपा देते हैं, भाजपा को। सब यहाँ भाजपा ही भाजपा है। आगे देखते हैं, बहन जी खड़ी हैं, उनको देखते हैं क्या बोलती हैं। आप बोलिए 3 तारीख किसको मत देंगे आप? बोलिए। पहुंच चुके हैं गांव में, महिलाओं के पास देखते हैं कि चाची किसको वोट देंगे अपनी बार? अरे बोलिए किसको वोट देंगे? अरे कहाँ भाग रही हैं चाची? बोलिए। मोदी का होगी क्या? किसको? मोदी होगी क्या? आखिर मोदी है, आखिर क्यों मोदी होगी क्यों? अरे अभी जो प्रत्याशी यहाँ से अवधेश द्विवेदी खड़े हुए हैं वही है वो बीजेपी से, लेकिन अभी उनको छत्रियों के साथ विरोध था, अजय सिपाही के साथ, दोनों लोग एक बन के चल रहे हैं। उसके बाद भी आप क्या सोच रही हैं? भरा भोजन थाली में दे। भरा भोजन थाली में और क्या कर दिए? जैसा और कहा जाए वही दे जाए भाई। नहीं, आप बताइए आपकी क्या राय? हम तो नहीं सोचा है। अच्छा। आई प्रोग्राम जनता का कहीं में, मतदाता क्या कहीं में पहुंचे हैं कटेरी विधानसभा क्षेत्र, भीटी क्षेत्र राम बाबा में। देखते हैं जनता क्या कहे। आपकी क्या राय भैया, किसको आप मतदान करेंगे 3 तारीख को? किसको? हाथी। अवधेश द्विवेदी क्यों नहीं? बीजेपी आपको राशन देती है, आपको कॉलोनी दी, आपको सब कुछ दे रही है, तो आप बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे हो? आसाना हम कितना असलियत बोल दिए, लेकिन विश्वास नहीं पड़ेगा किसी को। हाँ, मैंने बेची को या क्या कहते हैं सपा को। हाँ, हम जमान है तो आदमी डाले का कोई वही देगा वो हाथी पे जी। हाथी है आप ना? हाँ। अच्छा, देखते हैं और भैया क्या क्या जा रहा है। भैया आप हम हमारे यही बदलाए, हम कितना सा असलियत बदलाव, लेकिन ईमानदारी करे न करे। आखिर बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी बड़ा नुकसान था। क्या मुरा भैया, आपको राशन दे रही है, आपको किसान नीति दे रही है, आप लोग को कॉलोनी न राशन दे, न किसान नीति दे, कुछ न दे, डीजल पेट्रोल महंगा कर दे, अपन बछवा गोड़ बटोर ले जी। ये तो अच्छा काम बा, तो ना कर दे जी। डीजल कितना महंगा, पेट्रोल कितना महंगा जी। ये राशन के भरोसे थोड़े जी मिले जी, राशन भरोसे नहीं। कहाँ भागे भाई? तब आप सपा को वोट करेंगे? हाँ, सपा। भैया आपका तो बताओ भाई जी? बीजेपी वाले। सपा क्यों नहीं? सपा को बस नहीं देना। क्या नाम आपका? हमारा पुष्कर सिंह है। आप बीजेपी को। आखिर आप बाबू साहब हैं, आप अभी जो है अवधेश द्विवेदी से और अजय सिंह से बहुत विरोध था, एक हो गई, इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? मतलब नहीं है, अपना राय है, मिल गए जी। हमारा तो भाजपा है, भाजपा देंगे। फिर भी आप भाजपा को? यहाँ भाजपा, सपा, बसपा तीनों लोग हैं यहाँ त्रिकोणी लड़ाई। आगे देखते हैं आगे जनता की क्या दास संस्कार के क्या आते हैं, देखते हैं इनकी क्या है राय। आगे देखते हैं। दादा, आने वाली 3 तारीख को किसको मत करेंगे, क्या आपका राय? निषाद राज, निषाद है, निषाद हो। आखिर लालजी वर्मा और पवन पांडे क्यों नहीं? अब निषाद है तो निषाद को देंगे ना, हरजन देंगे, निषाद को देंगे। पवन पांडे हरजन थोड़ी है। नहीं दादा, आने वाली 3 तारीख को किसको आप मत देंगे, क्या है आपकी राय? देखिए, जिसकी सरकार बनेगी उसे दिया जाएगा। आप लोग जब मत देंगे तभी सरकार बनेगी। देखिए, अभी तो बहुत दिन है ना, अभी आज आपका स्थानीय मुद्दा कुछ है? स्थानीय कुछ नहीं आएगा, समझ में ये देखते हैं। भैया, क्या नाम आपका? आने वाली 3 तारीख को किसको आप वोट करेंगे?
यहाँ तो केवल बीजेपी है। दादा, आने वाली 3 तारीख को किसको आप मत देंगे? किसको आप वोट देंगे? अरे कुछ तो रुझान है आपका। आने वाली 3 तारीख को किसको आप मत देंगे? बीजेपी। क्या नाम आपका सर? आखिर और 3 प्रत्याशी खड़े, आखिर उनको क्यों? इसमें गुंडागिर्दी है और ये सब है, काहे के लिए उसको हम देंगे? इसमें कुछ नहीं है, और इसमें सब हमको मिल रहा है, राशन मिल रहा है, करप्शन कम है, गुंडागिर्दी कम है, इसके लिए हम इसको देंगे। लाल जी कैबिनेट मंत्री थे, वो आए हैं, तो उनको आखिर क्यों नहीं आप लोग पसंद करते? वो तो जिसको हम पसंद कर रहे हैं एक ही को पसंद करेंगे, सबको थोड़ी पसंद करेंगे। क्यों बीजेपी? और क्या? दादा का भी कहना है बीजेपी, यहाँ पे सब बीजेपी है। आगे देखते हैं, हर आगे गांव चल के देखते हैं उसमें क्या है राय। आप 3 तारीख को मार्च किसको वोट करना चाहते हैं? समय आए भैया बताओ भाई क्या होता है। अरे क्यों आप समय चल रहा है, इसमें बीजेपी सरकार में है, सपा बसपा है, आगे सपा बसपा। अरे दोनों बात नाल पूरा बने हो दे सकी थे तो मतदान होया दोनों बाटे। आपका लोकल मुद्दा कुछ है? कोई मुद्दा नहीं। इनका लोकल मुद्दा कुछ है। हम जनता की राय में पहुंचे हैं, भीटी क्षेत्र, गांव पीठापुर में, हरजन बस्ती में। सर जी, आप लोग का क्या राय है, किसको वोट देंगे आप 3 तारीख को? हम मायावती को। सिर्फ बीजेपी को क्यों नहीं? आप लोग को जो राशन दे रही, कॉलोनी दे रही है, आज बीजेपी क्यों नहीं? हमें कौन कॉलोनी दे रहा है? हमें कुछ ना मिला। राशन भी आप लोग को मिल रहा है? हाँ, वो राशन मिले का, वो पैसा कौड़ी है ना, वो धान गेहूँ खाए मने। हाँ, वो चाउर गेहूँ चूरे खा लेने से। तो किसको आप मत करेंगे? और लड़के हमारे कुल घरे बैठे हैं, पढ़ी लिखी है ना, घरे बैठा रहे हैं। किसको आप वोट देंगी? हम जो पे कहते हैं दे, अपन जात है, हम अपने जात को हाथे पे। हाँ, चाची आप रिश्तेदार हैं। आप पता है किसको आप वोट करेंगे? हाथी रहे, चाहे जीते चाहे हारे, हाथी रहे हाथी रहे। बसपा पे, मतलब बीजेपी नहीं। तो लड़के सरकार राशन दे रही है आप लोग को, किसान नीति दे रही है, हर चीज दे रही है, कॉलोनी दे रही है, उसके बाद भी आप लोग बीजेपी क्यों नहीं? देखा कॉलोनी देते हैं, हमारे सन कुछ ना दे, सास ससुर बनवाए दें, ईटे धरा दें और का लागत। अरे इतना कुल लापरवाही हो रहा है, पढ़ाई पेपर हो तो 2-3 साल हो जाए, बच्चे पढ़ पाओ नहीं। आप बसपा भी वोट देंगे? देखा भैया, चाहे मोदी कहिए चाहे मायावती, लेकिन अब कंफर्म नहीं आप किसको वोट देंगे? सबका या यहाँ आप देखिए जनता की क्या राय है। आगे फिर चलते हैं, देखिए गाँव गाँव क्या होता है। जनता की राय हम आगे पहुँचे। देखिए डॉक्टर साहब, आप हैं डॉक्टर साहब, तो क्या नाम डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर साहब, आने वाले 3 मार्च में किसको आप मत करेंगे? देते हैं 3 महीने के अंदर जी, तो 3 महीने के अंदर अगर दे रहे पक्का 1-1.5 अगर चल रहे मार भाई था जी, तो हमारा 30,000 नुकसान हो रहा है। नहीं, सम्मान नहीं दे रही सरकार का, बोले आप लोग राशन दे रही 5 किलो चाहिए ना। अरे ज्यादा हमारा नुकसान है। 2,000 रुपया दे। अच्छा, तो आप सपा वोट देंगे? हाँ दादा अब हम भी सपा देंगे। अब नहीं, अभी आप कह रहे थे। अरे अब कहीं का है ना। अच्छा, और का देखा हम क्यों विश्वास करें ना सपा के अलावा। जी तब नहीं, आप लोग को तो इस समय भी बहुत ज्यादा कहा है, जरा कहे का हो जी, नहीं मत पड़ेगा क्यों सपा पे? बिल्कुल, अब घूमे कहीं नहीं घूमेगा, कहीं छोड़ जाएगा सपा पे। चाचा आप? हम भैया साइकिल ही दिया साइकिल पे। आखिर बीजेपी को क्यों नहीं होगा? भाई आप लोग को राशन दे रहा है, किसान नहीं दे रहा, कॉलोनी दे रही है। 5 किलो में क्या नाम दादा आपका? अमरनाथ। आप देंगे लालजी वर्मा? यहाँ पे आनंद नगर चौराहे पे देखते हैं यहाँ जनता की क्या राय है, किसको 3 मार्च को देती है और 10 मार्च को किसके सिर पे चेहरा बांधेगी? भाई साहब, 3 मार्च को आप किसको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे
और जो निषादार अपना दल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, वो तो जो हमारे प्रत्याशी हैं उदय द्विवेदी जी, हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे और माननीय योगी जी की सरकार पुनः आएगी। आखिर सपा और बसपा को क्यों नहीं? इसलिए कि ये लोग गुंडा माफिया आजकल चाहे 10 बजे जाइए, चाहे 12 बजे रात, चाहे जब जाइए, बेबाक पुलिस आते रहती है हर थाने पे, हर जगह मतलब पुलिस तैनात रहती है। महिला चाहे बच्ची हो, कोई भी हो, अपराध सब कम हो गया है। थोड़ी चीज कुछ गलतियां हैं, उसको सुधार किया जाए। काम करे, काम अच्छा कर रही है तो सुधार। कुछ कोविड भी आया था, कोविड में सब पीछे हुए हैं, हम ही नहीं पूरा विश्व पीछे हुआ है। ठीक है भाई, आप स्टूडेंट हैं, बिल्कुल स्टूडेंट के ऊपर अभी इलाहाबाद में लाठियां चली है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आज एक बात हम आपको बता दें, कोई भी वैकेंसी होती है उसमें छात्र ही जिम्मेदार होता है। इसलिए होता है कि अगर एक व्यक्ति ले जाके वहाँ कोर्ट में डाल देगा, पूरी वैकेंसी रुक जाती है, उसका जिम्मेदार स्वयं छात्र है। अगर आपको 1+1 आया है 2 लिखने के, तो आप 2 लिखिए। आपको कोई भी क्वेश्चन पे उठाने का अधिकार नहीं है। आप पास हुए, आपको पास होने से मतलब है ना। क्वेश्चन क्या था, आप उससे क्या मतलब है? टेट वाला 98 क्वेश्चन गया है, 54 क्वेश्चन प्राइमरी में और उसके अपर वाले में 44 क्वेश्चन। बताइए आपको कांग्रेस भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जैसे कि अधिगम में सीखने कार्य 2010 क्वेश्चन है, हम मानते हैं, लेकिन आप 98 क्वेश्चन पे लगा दिए हो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सीएम है वहाँ के, वहाँ नीट की पेपर लीक हुआ, आज तक पेपर नहीं करा पाए। हमारी योगी जी सरकार ने यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, 1 महीने के अंदर पेपर कराए। मैं स्वयं पेपर दिलवाने गया था मया, ठीक है, वही द्वारिका सिंह करके कॉलेज था, वहाँ 15 मिनट बच्चा लेट आया है। इतना अच्छा अनुशासन था कि एसओ साहब आए, डीएम से बात हुई, अंदर तक नहीं घुसने। और क्या अनुशासन चाहिए बच्चों को? बस की सेवाएं फ्री कर दी। स्टूडेंट भाई हैं, इनका कहना भी है भाई सपा में आप लोग को लैपटॉप वितरित किया गया, अब वहाँ पे हम आपको एक बता दें कि माननीय पप्पू जी की जो बहन है वो कहती हैं कि बालिकाओं की पप्पू जी राहुल गांधी, वो उनकी जो बहन है वो बताए कि हम बालिकाओं ग्रेजुएशन स्कूटी देंगे। स्कूटी कहाँ से ला के देंगे? ये बोले समाजवादी अखिलेश यादव बोले कि हम लाके इतनी मेगावाट बिजली फ्री देंगे। कहाँ से देंगे? 26 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को पूरी मिलती है, कहाँ से प्रतिपूर्ति कर पाएंगे? हमें बता दीजिए, किस बेस पे प्रतिपूर्ति करेंगे? आप क्या कर रहे हैं भैया? हम MA कर रहे हैं, मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन। क्या नाम आपका? ऋतिक भाई का कहना है कि स्टूडेंट भी क्या रहा है, तो आप किसको वोट करेंगे? आगे बसपा बीजेपी करेंगे। आपको राशन फ्री दे रही सरकार, अरे कुछ भी दे, अरे खाए के बाद तो यार छुट्टी ले लिया, डीजल है जी, डीजल का क्या मतलब खाना लेके डीजल का है, उसका हम सब बीएसपी आगे क्यों बीजेपी की नहीं? राजू मोदी क्या खा लिया तो है वही हलाई हो राशन दीजिए दादा। आप बीएसपी, यहाँ बीएसपी है भाई साहब, आप स्टूडेंट हैं, आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी। सांसद जी के गाँव बहुत अच्छा करते हैं, फोन करिए तुरंत उठाएंगे, आधी रात स्वयं फोन उठाते हैं जी, और जब बुलाइए आते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि साढ़े सब खा ले रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते थे? महंगाई भाई बढ़ेगी, देखिए सुविधा दे रहे, किसान सम्मान निधि दे रहे, रात वैक्सीन 1 लाख रुपए हेक्टेयर 2 बीघा खेत हुए। अरे भाई साहब कह रहे हैं, सामने भाई साहब कह रहे हैं कि जो है महंगाई इतनी ज्यादा है और साढ़ खा रहे हैं गेहूँ सब, इस पे आप क्या कह रहे हैं? भैया उसके लिए वो बना रहे हैं ना, पहले दिक्कत थी लेकिन अब कम हो रही ना जगह जगह। आप क्या करना चाहते हैं? एक बात को अरे हम को देंगे, भाजपा को देंगे और हम योगी और मोदी को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं, सारी सुविधा दे रखे हैं जी। क्यों बसपा सपा नहीं है? क्या किए हमको बताइए, बिजली को देखते देखते आँख में बीजेपी बसपा जो सरकार पूरा आज लुभावना सपना दे रहे हैं कि हम बिजली फ्री करेंगे। 5 साल इन्होंने बिजली नहीं दिया, किसानों से पैसा भी लिया, इसका मतलब हमको क्या दिया? अच्छा दे रहे हैं, घूम रहे हैं, गेहूँ लोग खा रहे हैं, इतनी महंगाई है, गैस 1000 है, इस पे क्यों आप नहीं? तो किसान सम्मान निधि है, श्रमिक कार्ड है और आपको बिजली मिल रही है, आपको ये सड़क सुविधा मिली है। बिल नहीं लगता है क्या?
बिल नहीं लगता है। अकारा जो सपारात में बिल नहीं दिए, सपारात में बिल नहीं दिए, बसपारात में बिल नहीं दिए, कितने घंटे बिजली हमको मिली? अच्छा किस आप क्या कहना चाहते भैया? क्यों? बसपा। अच्छा हाँ भैया बोलिए। मैं बीजेपी को वोट दूंगा। जी अच्छा जनता कह रही है जो है इतनी महंगाई है और जो छूटा सांड घूम रहे हैं। अच्छा किस शासन में महंगाई नहीं थी? आप हमको बताइए महंगाई किस शासन में नहीं थी? आज रोड पर। फिलहाल मतदाता कहिन के संग में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।